ये बात है सन 1974 की, जब फेडेक्स कुरियर कंपनी पूरी तरह से बैंकरप्ट होने वाली थी। कंपनी बंद होने वाली थी। लास्ट के $5000 ही बचे थे। कंपनी अगले सप्ताह भी कैसे सरवाइव करेगी ये फाउंडर्स को नहीं पता था। मरता क्या नहीं करता, फाउंडर्स आखिरी $5000 का दाव खेलने के लिए लॉस वेगास पहुंच गए ताकि पैसों का जुगाड़ किया जा सके और कंपनी को बचाया जा सके। गाइस, किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है। लास्ट के $5000 दाव पे लगा देना कोई छोटी बात नहीं है। उन्होंने $5000 के थ्रू $32000 कमाए और फिर से पहुंच गए फेडेक्स कंपनी को जिंदा करने के लिए। फिर क्या था गाइस, वही कंपनी जो बैंकरप्ट होने वाली थी, आज वो कंपनी $70 बिलियन की कंपनी है जिसमें 6 लाख से ज्यादा इंप्लॉइज काम करते हैं। गाइस, आपको फेडेक्स कंपनी की स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। गाइस, आज है 1 जुलाई और आज का दिन हमारे लिए बेहद खास है क्योंकि आज के दिन इंडिया में डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। और इस सिचुएशन में तो इस दिन की इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि डॉक्टर्स कम्युनिटी की वजह से ही हम लोग कोरोना जैसी महामारी से लड़ पा रहे हैं। पर सवाल यह है कि 1 जुलाई को ही हम लोग डॉक्टर्स डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्या आपको पता है? चलिए मैं आपको बताता हूं। क्योंकि 1 जुलाई 1882 को फेमस फिजिशियन, फ्रीडम फाइटर और वेस्ट बंगाल के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय का जन्म हुआ था और 1 जुलाई 1962 को ही उनकी मृत्यु हुई थी। इसी वजह से 1 जुलाई को हम लोग डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। डॉक्टर बीसी रॉय की इंडिया में बहुत सारे हॉस्पिटल्स, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एंड इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बनाने में मुख्य भूमिका रही थी और उनके इन्हीं कार्यों की वजह से 1961 में उन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया गया था। गाइस, 1 जुलाई का ये दिन हर महीने में हमारे लिए बहुत खास है, तो आज A2 फैमिली की तरफ से सारे डॉक्टर्स को सल्यूट है। हमारे देश में क्रिकेट बहुत ज्यादा पॉपुलर है और कभी कभार ग्राउंड पे खिलाड़ियों के बीच की कंट्रोवर्सी इसे और ज्यादा पॉपुलर बना देती है। गाइस, आपने क्रिकेट के ग्राउंड पे बहुत बार खिलाड़ियों को आपस में भिड़ते और उन्हें आपस में गाली देते या अपशब्द बोलते देखा होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि एक खेल का टूर्नामेंट ऐसा भी है जहां पर खिलाड़ी आपस में एक दूसरे को गाली नहीं दे सकते। अगर कोई खिलाड़ी गाली देते पकड़ा गया तो उस पर 14 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। गाइस, उस खेल के टूर्नामेंट का नाम है विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट। अब मजे की बात यह है कि विंबलडन को खेलने के लिए अलग अलग देशों से अलग अलग भाषाओं के खिलाड़ी आते हैं। इसी वजह से विंबलडन के अंपायर को अलग अलग भाषाओं में गालियां सीखनी पड़ती हैं जिससे वो किसी भी खिलाड़ी को गाली देते पकड़ सके और उस पर जुर्माना लगा सके। गाइस, क्या इसके पहले तक ये इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो कमेंट सेक्शन में। इंडिया में ऐसी बहुत सी फेमस कंपनियां हैं जिनके प्रोडक्ट हमारे घर पे हैं, हम उन्हें यूज भी करते हैं लेकिन उनका मतलब हमें नहीं पता होता। जैसे कि MDH मसाले बहुत से किचन में मिल जाएंगे, लेकिन क्या आपको MDH का मतलब पता है? चलिए मैं आपको बताता हूं। MDH का मतलब है महाशया दी हट्टी। ये एक पंजाबी लाइन है जिसका मतलब है महाराजाओं की दुकान। दूसरा है अमूल, जिसका दूध बहुत से घरों में इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका मतलब है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। तीसरा है MRF, जिसका टायर बहुत सी गाड़ियों में इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका मतलब है मद्रास रबड़ फैक्ट्री। क्या इसके पहले तक ये फैक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आपने अपनी जिंदगी में चीजों की या पैसों की चोरी तो सुनी होगी, लेकिन हमारे अजब गजब MP में एक अलग ही मामला सामने आया। वहां के गांव में पूरी की पूरी बनी बनाई सड़क की चोरी हो गई। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। मामला कुछ यूं है कि MP के गांव में ग्राम पंचायत ने वहां के एक वार्ड में 10 लाख रुपए की लागत से एक सड़क बनवाई थी, लेकिन जब जांच हुई तो पता लगा कि वहां पर सड़क है ही नहीं। जब जवाब मांगा गया तो ग्राम पंचायत के उप सरपंच ने जवाब के बदले एक शिकायत ही दर्ज करवा दी और उस शिकायत में लिखा हुआ था कि इस वार्ड में शाम तक तो सड़क थी, लेकिन सुबह होते होते वो सड़क चोरी हो गई। मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ लग रहा है, लेकिन ये जांच का विषय है। पर आपका इस अजब गजब शिकायत के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।